10वां अध्याय, द्वितीय सतीखंड, श्री शिव महापुराण। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जी रीडिंग। आए आराम से बैठे शांति से और शिव पुराण के इस अध्याय की रीडिंग का आनंद लें और ब्लेसिंग्स लें। पहले की रीडिंग्स, पहले के अध्याय ऑलरेडी अपलोडेड हैं हमारे चैनल के लॉन्ग वीडियो सेक्शन में, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लॉन्ग वीडियोस और शॉर्ट्स के थ्रू जुड़े रहें, उन्हें जरूर लाइक और शेयर करें। 10वां अध्याय, ब्रह्मा विष्णु संवाद। नारद जी ने कहा, हे भगवान, रति और गणों के साथ काम के चले जाने पर क्या हुआ? कृपया अब उस चरित्र को सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, काम के चले जाने पर श्री महादेव जी में मैं अपनी पूर्ण भक्ति न पाकर बड़ा दुखी हुआ तथा उन्हें जो मोहित करा देने का मेरा अहंकार था वो भी चूर्ण हो गया। परंतु मैं यह विचार करता ही रहा कि ऐसी क्या युक्ति करूं जिससे महात्मा शिवजी स्त्री ग्रहण कर ही लें। मैंने शिव आत्मा विष्णु का स्मरण किया। पीताम्बरधारी श्री हरि शीघ्र ही मेरे पास प्रकट हो गए। मैंने उन पीताम्बरधारी चतुर्भुज भगवान की जल भरे नैनों और गदगद वाणी से स्तुति की। उससे प्रसन्न हो भगवान मुझसे बोले कि हे विदे ब्रह्मण, हे महायज्ञ, हे लोकों के कर्ता, तुम धन्य हो। कहो किस लिए मेरा स्मरण किया है? तुमको ऐसा कौन सा बड़ा दुख हुआ जो तुम मेरा स्मरण किए हो? मुझसे कहो, मैं तुम्हारा वह सब दुख नाश करूंगा। तब एक दीर्घ निश्वास लेकर हाथ जोड़ प्रणाम कर मैंने देवादिदेव विष्णु से कहा, हे रमानाथ, हे मनोकामना देने वाले, मैंने रुद्र से समोहन हार्थ सब परिवार मारगण और बसंत के साथ काम को भेजा था, परंतु सब निष्फल हो गया। तब शिव तत्व विशारद अखिल ज्ञानी श्री हरि जी ने मेरे वचनों को सुनकर विस्मित हो मुझसे बोले, हे पितामह, ऐसा तुम क्यों करना चाहते हो? पहले अपना सब विचार सत्य सत्य कहो। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब मैंने कहा कि सृष्टि के आरंभ में जब मेरे दक्ष आदिक 10 पुत्र और वाणी द्वारा एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई और छाती से धर्म, मन से काम, देह से बहुत से प्राणी उत्पन्न हुए, तब उस कन्या को देखकर मुझे मोह उत्पन्न हो गया और आपकी माया से मोहित होकर मैंने उस कन्या को कुदृष्टि से देखा। तब उसी समय महादेव जी ने आकर मुझे और मेरे पुत्रों को बहुत धिक्कारा। तब उसी समय से मेरे पुत्रों के समक्ष मेरी निंदा की। इसका मुझे बड़ा दुख है। हे केशव, अब वह भी स्त्री ग्रहण करें तब मेरा दुख दूर होगा और तब मैं सुखी होऊंगा। बस इसलिए आपकी शरण में पड़ा हूं। हे नारद, मेरी ऐसी बात सुनकर मधुसूदन भगवान हंसे और मुझे प्रसन्न करते हुए बोले कि हे विदे, आप सब लोगों के कर्ता और वेद वक्ता होकर ऐसी महामूढ़ मति वाले क्यों हो गए? हे मंदात्मन, जड़ता छोड़कर ऐसी बुद्धि मत करो। तुम रुद्र रूप शिवजी से ईर्ष्या त्याग दो। यदि तुम्हारे विचार में शिवजी को स्त्री ग्रहण करना ही है तो पार्वती के उद्देश्य से शिवजी का स्मरण तप करो। अपने उद्देश्य से हृदय में पार्वती का ध्यान करो। यदि वह भगवती प्रसन्न हो जाएंगी तो तुम्हारे सब कार्य पूर्ण होंगे। वह सर्वगुण संपन्न पार्वती अवतार ले लोक में किसी कन्या हो जाएंगी और वह शीघ्र ही शिवजी की पत्नी होगी। इसके लिए तुम दक्ष को आज्ञा दे दो कि वह तप करे, जिससे भक्ति से पार्वती उसके यहाँ उत्पन्न हो जाएंगी। एताद शिवा शिव सर्वदा अपने भक्त की इच्छा अनुकूल है। क्या तुम नहीं जानते कि उनके ही दिए हुए अधिकार से आज हम तुम दोनों ऐसे हुए हैं? परंतु धन्य है शिवजी की माया जिसने तुमसे सब कुछ बुला दिया। मैं, तुम और शिवजी सभी तो उन्हीं के स्वरूप हैं। इसी प्रकार पार्वती जी के भी 3 स्वरूप हैं, विष्णु की लक्ष्मी, ब्रह्मा की सरस्वती और शिव की सती। यह सब शिवजी हमको और तुमको पहले ही बतला गए हैं। उन्हीं से हम दोनों सुखी हैं। इधर जब हमने और तुमने अपना अपना कार्य आरंभ किया तो उधर कैलाश पर जाकर शंकर जी रुद्र हो गए। वहां उन्होंने रुद्र का अवतार लिया। अब उनको बुलाने से कुछ यत्न करना होगा। युक्ति से भक्ति पूर्वक तप करो, तब कहीं प्रजेश दक्ष के यहाँ सती नाम से शिवा पार्वती का अवतार होगा। करुणेश विष्णु यह कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। मेरा अहंकार जाता रहा। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सतीखंड का 10वां अध्याय संपूर्ण, जिसमें बताया गया है कि कैसे ब्रह्मा जी ने विष्णु जी की स्तुति करी। विष्णु जी ने आकर उनके जो ब्रह्मा जी के दिल, दिमाग, सोच पर एक
एक विपरीत सी सोच छा गई थी उसको दूर करने का प्रयास किया और उन्हें सही रास्ता बताया कि किस प्रकार शिव शिवा सदा से एक हैं और माँ पार्वती की आराधना करके उनसे पूजन किया जाए और विनती की जाए तो आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। तो ये था जी 10वां अध्याय। जल्दी मिलेंगे अगले अध्याय की रीडिंग के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में लिखें जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।